लीबिया और मिस्र, दो पड़ोसी देश, लेकिन राजनीतिक सोच में बिल्कुल अलग रास्ता चुना है। एक तरफ गद्दाफी का अरब समाजवाद और दूसरी ओर सिसी के प्रभाव वाला सख्त सुरक्षा प्रधान राज्य। तो चलिए देखते हैं कैसे यह विभाजन इतना अहम बन गया और आज के लीबिया मिस्र रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। 1969 की सैन्य क्रांति में मुअम्मर गद्दाफी ने सत्ता पर कब्जा किया और उन्होंने अरब सोशलिस्ट यूनियन ऑफ लीबिया की स्थापना की, जहां अरब समाजवाद और पैन अरब राष्ट्रवाद मुख्य विचारधारा थे। लेकिन ये ज्यादा दूर नहीं गया। 1977 में मिस्र के साथ बना अफ्रीकी अरब गणराज्यों का संघ, फेडरेशन ऑफ अरब रिपब्लिक्स, टूट गया, क्योंकि सादात की पश्चिम झुकाव वाली नीति को लेकर गद्दाफी और उनके साथियों में नाराजगी बढ़ती गई। अनवर सादात और हुस्नी मुबारक के बाद 2013 में अब्देल फताह अल सीसी सत्ता में आते हैं। उनके शासन में शुरू होता है सुरक्षा के नाम पर सख्त सरकारी नियंत्रण, इस्लामी संस्थाओं और मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ दमनकारी नीति, अभिव्यक्ति और विरोध की आवाजों को दबाना स्वेच्छाचारी शासन की सबसे बड़ी पहचान थी। राजनीतिक अस्थिरता और जन आंदोलनों को काबू में रखने के लिए कड़े सुरक्षा उपायों का खुलकर इस्तेमाल। मिस्र ने लीबिया की राजनीतिक स्थिति में एक तरफा प्रभाव कायम करना शुरू किया। उसने हफ्तार की लीबियन नेशनल आर्मी एलएनए को समर्थन दिया और साथ ही दरिंदे जैसे आतंकवाद और इस्लामी विचारधारा को रोकने के लिए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना चाहा। हालांकि साल 2020 और 2021 में मिस्र ने लीबिया की यूनिटी गवर्नमेंट को कूटनीतिक रूप से मान्यता दे दी थी, लेकिन इसके बाद भी उसका रवैया बिखरे हुए स्वार्थों पर आधारित रहा। कभी आर्थिक हित तो कभी सुरक्षा चिंता के अनुसार लीबिया में इस समय दो परिदृश्य सामने है। पश्चिमी जीएनए एक उदार इस्लामी राष्ट्रीय सरकार, जहां एक तरह का प्लूरलिस्ट बहुवादी ढांचा मौजूद है, जो सीधे तौर पर पश्चिमी देशों और तुर्की के साथ काम कर रही है। हफ्तार की एलएनए एक ठोस अरबराष्ट्रीय सुरक्षा आधारित, जो पैन अरब राष्ट्रवाद, बंदरगाहों पर नियंत्रण और इस्लाम विरोधी कूटनीति के सिद्धांत ऊपर डी है। इसके पीछे मिस्र, यूएई और सऊदी अरब का समर्थन। सरल शब्दों में कहा जाए तो मिस्र चाहता है कि हफ्तार की एलएनए मजबूत हो ताकि इस्लामी ताकतों को रोका जा सके, जबकि जीएनए की बहुवादी लोकतांत्रिक सोच मिस्र के हितों से कुछ कठिन और टकरावपूर्ण है। साल 2023 और 2024 में मिस्र का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल लीबिया का दौरा करता है। दोनों देशों के बीच संयुक्त परियोजनाएं शुरू होती हैं, जैसे बैंक, लॉजिस्टिक जोन, हवाई सेवा फिर से शुरू की जाती है और सुरक्षा तथा सीमा नियंत्रण पर संयुक्त प्रयास किए जाते हैं। हालांकि समुद्री सीमा निर्धारण मैरीटाइम डिमार्केशन को लेकर अब भी कोई सहमति नहीं बनी है। लीबिया इजिप्ट मैरीटाइम डिमार्केशन को अवैध बता रहा है।